बजाज ऑटो ने Q1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए, तो हम देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे रहे। हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल इनकम कितना रहा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले ईयर में 10,600 करोड़ का था। वही बढ़ के Q2 में 11,900 हुआ और वही बढ़ के अभी आप देख सकते हो कि 12,200 करोड़ का है। मतलब पिछले ईयर से हमें यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंस कितना हुआ था। टोटल एक्सपेंस में आए गए हम यहाँ पे, तो पिछले ईयर में 8,400 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। पिछले क्वार्टर में वही बढ़ के 9,300 करोड़ का एक्सपेंस हुआ और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 9,700 करोड़ का एक्सपेंस है। मतलब जैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे ही हमें यहाँ पे एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी दिख रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछले ईयर में अगर देखोगे आप तो 1,600 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में Q4 में वही बढ़ के 2,000 करोड़ का हुआ और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 1,941 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है और हमें पिछले ईयर से यहाँ पे प्रॉफिट में 16-17% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है कि कंटिन्यूसली कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रही है। पिछले ईयर से तो यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले ईयर में था 58.1, पिछले क्वार्टर में हुआ 71.2 और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 67.6। मतलब यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम है पर पिछले ईयर से यहाँ पे अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी दिख रही है। अभी हम देखेंगे कि किस सेगमेंट से कंपनी ने कितने पैसे कमाए हैं। हम यहाँ पे आ सकते हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, मतलब जो उनका मेन बिजनेस है, वहाँ से उन्होंने पिछले ईयर में 10,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले क्वार्टर में वही देखेंगे आप 11,500 करोड़ और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 11,800 करोड़ का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो पिछले ईयर में 347, पिछले क्वार्टर में 370 और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 333। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ फाइनेंसिंग का है। पिछले ईयर में कुछ फाइनेंसिंग नहीं की थी। पिछले क्वार्टर में 16.65, इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 81.45। अभी हम देख सकते हैं कि बजाज ऑटो के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। बजाज ऑटो ने अभी अभी रिसेंटली CNG बाइक इंट्रोड्यूस की है। तो इसका फ़ायदा जो आने वाले क्वार्टर होंगे तो उसमें उनको रेवेन्यू में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी डिमांड नए वाली बाइक की है कि जो CNG है, कि वर्ल्ड में सबसे पहली बाइक जो CNG निकाली है वो बजाज ऑटो ने की है। तो लॉन्ग टर्म में आपको बजाज ऑटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।